नमस्कार, प्रखर गूंज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रिपोर्ट लेकर। प्रखर गूंज आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। प्रस्तुत है हमारी खास पेशकश ईद उल अजहा पर। सुनते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न धर्मों और जातियों का देश है। यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। पूरे वर्ष भर विभिन्न त्योहारों को हम सब बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है ईद उल अजहा, जिसे हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं। ईद उल जुहा, ईद उल अजहा और बकरीद। यह इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरी दुनिया भर के लोग मनाते हैं। यह त्योहार विशेष तौर पर अभिवादन करने, लोगों से मिलने जुलने और प्रार्थना करने का त्योहार है। चलिए पहले जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। यह एक अरबी भाषा का शब्द है और इससे तात्पर्य कुर्बानी से है, यानी कि कुर्बानी की ईद। यह त्योहार रमजान के पवित्र महीने के अंत से लगभग 70 दिनों के बाद मनाया जाता है। अरब देशों में इसे ईद उल जुहा नाम से जाना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में इसे बकरीद के नाम से जानते हैं। लोगों का ऐसा कहना और मानना है कि इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है, इसीलिए इसे बकरीद कहते हैं। बकरे या किसी जानवर की कुर्बानी देना इस्लाम में बलिदान का प्रतीक माना गया है, जिसके पीछे हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल के बलिदान की कहानी है। एक बार की बात है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपना आया जिसमें अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म मिला कि वे अपने प्रिय पुत्र हजरत इस्माइल, जो कि बाद में पैगंबर बने, को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दें। यह अल्लाह का हुक्म इब्राहिम के लिए इम्तिहान बन गया और वे अल्लाह की बात को टाल ना सके। एक तरफ प्रिय पुत्र की कुर्बानी और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म इब्राहिम के लिए सर्वोपरि था, इसीलिए अंत में वे बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह इब्राहिम के हृदय को समझ गए और जैसे ही इब्राहिम ने अपने बेटे को मारने के लिए छुरी उठाई, तभी अल्लाह के फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने इब्राहिम के बेटे इस्माइल को उस छुरी के नीचे से तुरंत हटा लिया और उसके नीचे एक मेमना रख दिया। इस प्रकार मेमने की कुर्बानी हुई और उनका बेटा बच गया। जब जिब्रील अमीन ने इब्राहिम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है, तभी से हर साल इस दिन किसी न किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम में लोगों की सेवा करने के लिए जान की कुर्बानी देने का महत्व है। इस्लाम में कुर्बानी देने का मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए बलिदान देने से है, लेकिन जानवरों की कुर्बानी देना सिर्फ एक प्रतीक है। असल में बकरीद शब्द में अरबी भाषा के अनुसार बकर का अर्थ है बड़ा जानवर। इसी शब्द को लोगों ने बकरा ईद बना दिया और बकरों की कुर्बानी देनी शुरू कर दी। इस दिन मस्जिद में लोग सूर्य उगने के बाद नमाज अदा करते हैं। प्रार्थनाओं और उपदेशों के समापन पर मुसलमान एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। साथ ही उपहार भी दिए जाते हैं। बहुत से मुसलमान अपने ईद त्योहारों पर अपने गैर मुस्लिम दोस्तों, पड़ोसियों, सहकर्मियों और सहपाठियों को इस्लाम और मुस्लिम संस्कृति के बारे में बेहतर तरीके से परिचित कराने के लिए इस अवसर पर आमंत्रित करते हैं। सभी जगह हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिलता है। महिलाएं विशेष तरह के पकवान इत्यादि बनाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कुकीज शामिल होते हैं। सभी एक दूसरे को वितरित करते हैं, उपहार देते हैं और बच्चों को ईदी भी दी जाती है। सभी इस त्योहार को बड़े ही हर्ष और खुशी के साथ मनाते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारी रिपोर्ट से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।